जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। प्यारे साथियों, आप सभी को पता ही होगा कि यूपी होमगार्ड की जो वैकेंसी थी 45,000 पदों पर, उसका शासनादेश जो है जारी हो गया है। तो जल्द ही इसका फॉर्म भी जो है फिल होना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ ही समयों में जो है इसका एग्ज़ाम होकर जल्दी से इसका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा, क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। तो ये वैकेंसियाँ बहुत तेज़ी से भरी जाएंगी। तो इसीलिए हम जो है यूपी होमगार्ड के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं। हम अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाएंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस सेट उपलब्ध आपको कराएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जो इसका एग्ज़ाम होता है उसके अंतर्गत लगभग जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम इस श्रृंखला में हम 50 प्रश्नों को देखेंगे। यदि आपका सपोर्ट अच्छा रहा और रिस्पांस अच्छा आता रहा तो हम सभी वीडियो में 100 क्वेश्चन लाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसमें पूछा गया किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन देखते हैं, लुम्बिनी में या बोधगया में या गोरखपुर में या कुशीनगर में। तो भगवान बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बोधगया नामक स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना करने वाले जो महान व्यक्ति थे वह स्वामी दयानंद जी थे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और प्यारे साथियों, आप हमें अंत में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा की जो लिपि होती है वह गुरुमुखी लिपि होती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो ऑप्शन देखते हैं, जम्मू और कश्मीर है या कन्याकुमारी है या विजयनगर है या कच्छ है। तो जो भारत देश है उसकी जो दक्षिणतम किनारा है, यहाँ पर देखा जाए तो ये जो कन्याकुमारी है वही भारत का जो है दक्षिणतम किनारा है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पहले सूर्य भारत के किस राज्य में निकलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारत में सूर्य सबसे पहले जो है वह अरुणाचल राज्य में सबसे पहले निकलता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बीमारी के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मधुमेह बीमारी के में जो है मधुमेह की बीमारी में इंसुलिन हार्मोन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 है, किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार बिहू है। तो ऑप्शन देखते हैं, मेघालय का या मणिपुर का या असम का या बिहार का। तो जो प्रसिद्ध बिहू त्योहार है वह असम का महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आंवला का कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आंवला में जो है वह विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन देखते हैं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हॉस्टिंग जी थे या विलियम बेंटिंक थे, व लॉर्ड कॉर्नवालिस थे या द लॉर्ड मिंटो थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वह विलियम बेंटिंक जी थे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस देश में कागज का आविष्कार हुआ। तो सबसे पहले जो है वह चीन देश में कागज का आविष्कार हुआ था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध को बचपन में किस नाम से संबोधित किया जाता था। तो भगवान गौतम बुद्ध को जो है बचपन में सिद्धार्थ के नाम से संबोधित किया जाता था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 है, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो जो हमारे भारतीय सेना सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति जो होते हैं वह राष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो पोंगल जो है वह तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के लोक नृत्य हैं गिद्धा और भांगड़ा। तो गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के प्रमुख नृत्य हैं, वह पंजाब के हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार करने वाले जो वैज्ञानिक है वह जॉन लोगी और बेयर्ड हैं। तो ऑप्शन बी सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पहली भारतीय महिला शासिका कौन थी? तो पहली भारतीय महिला शासिका जो थी वह रजिया सुल्तान थी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी सहायता से मछली पानी में सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से जो होती है मछलियां पानी में सांस लेती हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वह भगत सिंह ने दिया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष में और किस जगह पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर जिले में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 है, फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना जो है वह सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी जो है वह लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन 22 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हिस्ट्री से। तो सैंडर्स की हत्या जो करने वाले व्यक्ति थे वह जनरल शाहनवाज जी थे, जिन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल पांडे जी ने 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उसमें सबसे पहले अपनी जान की बलिदान कर दिया था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे भारत की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो भारत की पहली जो महिला राज्यपाल थी वह सरोजिनी नायडू जी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संतोष यादव जी जो थी वह 2 बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। तो ऑप्शन बी 26 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति जो थे वह राजा राम मोहन राय जी थे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो मूल नाम था वह मूल शंकर था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने वेदों और लोटो का नारा दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी ने वेदों और लोटो का नारा दिया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले व्यक्ति जो थे वह स्वामी विवेकानंद जी थे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो होता है वह शुक्र ग्रह होता है। यदि आपसे सबसे हरा ग्रह पूछा जाए तो पृथ्वी सबसे हरा ग्रह है। तो इस क्वेश्चन 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन महाभारत के रचयिता हैं? तो महाभारत के जो रचयिता हैं वो महर्षि वेद व्यास जी हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको वैसे भी नॉलेज होना चाहिए। तो महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास जी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार ओणम है? तो ये तो काफ़ी बार पूछा जा चुका प्रश्न है ओणम त्यौहार से। तो जो ओणम जो होता है वह केरल का प्रमुख त्यौहार होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली किस वर्ष में बनी? तो भारत की राजधानी जो दिल्ली बनी थी वह 1911 में बनी थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था? तो संविधान में जो 42वां संशोधन किया गया था वह 1976 में हुआ था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह केसी नियोगी जी थे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष किससे माना जाता है? तो जो केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष है वह
प्रधानमंत्री को माना जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष में और किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इंदिरा गांधी जी ने वर्ष 1971 में जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तक अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई? तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वह चाणक्य यानी कौटिल्य द्वारा लिखी गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस महीने में और किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला योग दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला योग दिवस मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो लाल बहादुर शास्त्री की जी जो समाधि है तो उस समाधि को विजय घाट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों को जो है संशोधन 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष में भारतीय मुद्रा का पहला अवमूल्यन किया हुआ था? तो वर्ष जो है 1966 में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 44 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का? तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वह गोवा है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? तो अब क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए सबसे बड़ा राज्य जो है वह राजस्थान है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गरीबी हटाओ देश बचाओ नारा किसने दिया था? तो ये फिर से रिपीट हो गया प्रश्न, तो आप इसको याद रख लेंगे। गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दिया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 47 है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना लाई गई थी वह महाल नोबिस मॉडल के आधार पर आधारित है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के बजट को अधिकतम बार किसने पेश किया? तो भारत का जो बजट है सबसे अधिकतम बार पेश करने वाले जो महान व्यक्ति थे वह मोरारजी देसाई थे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र के लिए किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला? तो अर्थशास्त्र के लिए जो भारतीय नोबेल पुरस्कार मिला था वह अमर्त्य सेन जी को प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सड़कों की लंबाई में पहले स्थान पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य जो है वह भारत में जो है सड़कों के लिए अपनी लंबाई के लिए जाना जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे हमारे टॉप 50 जो इम्पॉर्टेंट MCQ यूपी होम गार्ड के लिए। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।